आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद में की जनसभा। सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 के फैसले को किया निरस्त। मामला नियमित खंडपीठ को सौंपा। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ 4 दिवसीय महापर्व छठ। त्योहारों के बाद यात्रियों की वापसी के लिए 11 नवंबर तक होगा विशेष ट्रेनों का संचालन। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली 14 कोसी परिक्रमा कल से होगी शुरू। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के किए व्यापक इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अब तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। मीरापुर जनसभा में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को विकास के बैरियर को हटाने और किसानों तथा महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। देश के अंदर संदेश साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हमें अराजक तत्व नहीं चाहिए, विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए, किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। और केवल एनडीए की सरकार ये गारंटी आपको देने के लिए आज आपके बीच में आई है, आपसे कहने के लिए आई है, क्योंकि हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह जी हैं, धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारी हैं। हमारे आदर्श वे महापुरुष हैं जिनका सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पण भाव के साथ बलिदान के लिए समर्पित हुआ है। उधर करहाल विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की लड़ाई पिछड़ों को न्याय दिलाने की है। श्री यादव ने कहा कि इस चुनाव के माध्यम से सपा जनता को 2027 की जीत का संदेश देगी। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के उस फैसले को आज खारिज कर दिया जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। वर्ष 1967 के फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई भी संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि किसी भी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता कि उसकी स्थापना वैधानिक व्यवस्था द्वारा की गई थी। पीठ में बहुमत ने माना कि न्यायालय को ये जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसकी सोच थी। यदि ये जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा करती है तो संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। इस तथ्य के निर्धारण के लिए संविधान पीठ ने मामले को नियमित पीठ को सौंप दिया। सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला। आज तड़के बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदियों, सरोवरों और छठ पर्व के लिए बनाए गए अस्थायी पोखरों के किनारे उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे। सूर्योदय की लालिमा बिखरने के साथ ही लोगों ने जल अर्पित कर अपनी छठ पूजा संपन्न की। सुल्तानपुर के आदि गंगा गोमती के सीता कुंड घाट पर और कुशीनगर में विभिन्न घाटों पर व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ देकर छठ माता की पूजा की। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। हाथों में प्रसाद की टोकरी और अर्घ लेकर पारंपरिक परिधानों में सजे श्रद्धालुओं ने ठंडे पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की आराधना की। इस दौरान पारंपरिक भोजपुरी और मैथिली छठ गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कल शाम की तरह आज सुबह भी प्रदेश में हजारों छठ व्रती नदियों और तालाबों के किनारे इकट्ठा हुए और उगते सूर्य की आराधना की। खास तौर पर पूर्वांचल के इलाकों में ये त्योहार भव्य तरीके से मनाया गया। आज सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत का समापन हुआ। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
भारतीय रेल छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 500 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे आज 164 ट्रेनें संचालित कर रहा है, जबकि कल 160, 10 नवंबर को 161 और 11 नवंबर को 155 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। भारतीय रेल के अनुसार त्योहारों के सीजन के दौरान 4,521 ट्रेनों के करीब 65 लाख यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच 6 करोड़ 85 लाख से अधिक यात्रियों ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए भारतीय रेल से यात्रा की। वहीं प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने आज 9 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री रेलवे के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। वाराणसी से यात्रा कर रहे दिलीप कुमार गुप्ता ने कहा कि स्पेशल ट्रेनें चलने से उन्हें काफ़ी सहूलियत हुई है। अच्छा प्रयास है। बनारस से भी बहुत सी जम्मू तवी और दिल्ली के लिए या छठ स्पेशल के लिए अच्छी ट्रेनें चल रही हैं स्पेशल के तौर पर, जिससे यात्रियों को बहुत ही सुविधाएं मिल रही हैं और ट्रेन बढ़ने से जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रयास है सरकार की तरफ से। ये लगातार जारी रहना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज कानपुर नगर में 5 दिवसीय रूट क्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज बड़ी संख्या में गांव और शहर की महिलाएं हस्त उत्पादों का निर्माण कर अपनी आजीविका चला रही हैं। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में सामान्य पूल आवासीय परिसर आकांक्षा का उद्घाटन किया। यह परिसर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। 48,000 वर्ग मीटर में फैले इस परिसर में विभिन्न श्रेणियों के 115 आवास बनाए गए हैं। परिसर को बनाने के लिए 33.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तबादलों के कारण अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। ऐसे में सरकार उनके रहने की व्यवस्था करती है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में CPWD द्वारा बनाए गए 2.5 लाख घर हैं, जिन्हें आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि CPWD ने इस नवनिर्मित परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया है, जिससे जल संरक्षण हो सकेगा। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 10 नवंबर को दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों के बौद्ध भिक्षु जुटेंगे। आयोजन समिति के सदस्य TK रॉय ने बताया कि 10 नवंबर को कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष अभिध्वजा महारथा गुरु भदंत AB ज्ञानेश्वर के 89वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित समारोह में कठिन चीवर दान और धम्म देशना का कार्यक्रम होगा, जिसमें म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया के लगभग 50 से अधिक बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। इससे पहले कल बुद्ध PG कॉलेज कुशीनगर में भदंत ज्ञानेश्वर द्वारा निर्मित पाली भाषा भवन का लोकार्पण भी होगा, जिसके मुख्य अतिथि म्यांमार के राजदूत ऊ जो ऊ होंगे। आज्ञा महापंडित अभिध्वजा महारथा गुरु भिक्षु ज्ञानेश्वर जी के 89वें जन्मदिन के अवसर पर 9 नवंबर को कुशीनगर पब्लिक स्कूल में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम रखा गया है। शाम को 3 बजे बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भिक्षु ज्ञानेश्वर जी द्वारा निर्माण कराया गया एवं दान का रूप में दिया गया विशाल पाली भवन का उद्घाटन म्यांमार के सम्मानीय राजदूत ऊ जो ऊ द्वारा किया जाएगा। अयोध्या में कल से 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने जा रही इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाने का काम कर रहा है। कल शाम शुरू होने वाली परिक्रमा के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। परिक्रमा पथ पर 12 स्वास्थ्य कैंप बनाए जा रहे हैं। साथ ही परिक्रमा पथ पर सभी प्राइवेट चिकित्सालयों को भी अलर्ट किया गया है। प्रशासनिक सुविधाओं के अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी परिक्रमा पथ पर जगह जगह स्वास्थ्य कैंप व सेवा कैंप लगाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद में की जनसभा। सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 के फैसले को किया निरस्त। मामला नियमित खंडपीठ को सौंपा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ 4 दिवसीय महापर्व छठ। त्योहारों के बाद यात्रियों की वापसी के लिए 11 नवंबर तक होगा विशेष ट्रेनों का संचालन। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद
पहली 14 कोसी परिक्रमा कल से होगी शुरू। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के किए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।